आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ओके, सो आजकल हमारे लिए चीज़ों को काउंट करना बहुत आसान है। हम ऑब्जेक्ट्स को लार्ज नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके स्कूल में है, और उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमरल्स यानी कि नंबर्स के थ्रू। हम लार्ज नंबर्स को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके नंबर नेम्स को यूज़ करके। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ नंबर्स की बात करना हमेशा से ही इतना आसान था जितना आज है, बल्कि बहुत सालों पहले लोग सिर्फ छोटे छोटे नंबर्स को जानते थे। उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इस चीज़ को डेवलप किया और बड़े बड़े नंबर्स को हैंडल करना शुरू किया। उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे लार्ज नंबर्स को सिम्बल्स में एक्सप्रेस करना है। सिम्बल्स कहते हैं किसी भी निशान को जो कोई मतलब दे, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे करके अगर कुछ बना दूं तो आप समझ जाते हैं कि ये ए है, यानी ए फॉर एप्पल वाला ए है, ठीक है। तो ये मैसेज आपको कन्वे हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये ऐसी किसी भी चीज़ को हम सिंबल कहते हैं, ठीक है। सो ये कलेक्टिव एफर्ट ह्यूमन बींग्स ने किया, जिससे ये न्यूमरल सिस्टम डेवलप हुआ, नंबर्स का सिस्टम डेवलप हुआ। इनका पाथ आसान नहीं था ह्यूमन बींग्स का। उन्होंने पूरे रास्ते मेहनत करी। पूरे रास्ते मेहनत करने का मतलब ये है कि एक लंबी जर्नी थी नंबर्स को डेवलप करने की, उसमें धीरे धीरे वो स्ट्रगल करते गए। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने प्रोग्रेस हासिल करी, तो अब ज़रूरत इस बात की हुई कि मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट किया जाए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैथमेटिक्स आगे बढ़ी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। सो मैथमेटिक्स है क्या? बेसिकली इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। ओके, तो हम नंबर्स का यूज़ क्यों करते हैं? हम नंबर्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानते हैं इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहली चीज़, हम नंबर का यूज़ करते क्यों है? फॉर काउंटिंग थिंग्स। और बहुत सारी चीज़ें हम उनके बारे में जानते हैं। इसका मतलब क्या है? नंबर्स जो हैं वो हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्क्रीट यानी जो ठोस चीज़ें हैं हमारे आसपास, उनको काउंट करने में हमें मदद करते हैं नंबर्स। दे हेल्प अस टू से विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज बिगर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर। और ये हमें मदद करते हैं ये पता लगाने में कि कौन सा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बड़ा है, ताकि हम उन्हें ऑर्डर में रख सकें, यानी बड़ी चीज़ को पहले रखें, छोटी चीज़ को बाद में रखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से। और नंबर्स जो हैं उनको बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में और दूसरे तरीक़ों से भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि वेरियस सिचुएशंस जहां आप नंबर्स का यूज़ करते हैं, उनको आप सोचिए उनके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं मार्केट कुछ खरीदने, तो वहाँ आप उसे पूछते हैं कि कितने की है ये चीज़, तो बेसिकली आप नंबर्स में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ आपको 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशंस की लिस्ट बनानी है जहाँ पर नंबर्स का यूज़ किया जाता है। तो आपको सोचना है कि कहाँ कहाँ आप नंबर्स का यूज़ करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर्स के साथ काम करके बहुत इन्जॉय किया है। इन्जॉय करने का मतलब है हमने उनके बारे में सीखा है, और हमने नंबर्स को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। हमने पैटर्न्स भी देखे हैं नंबर्स में, ठीक है। नंबर सीक्वेंस कैसे होते हैं, यानी इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नंबर सीक्वेंस के पैटर्न्स कैसे होते हैं, और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स वो होते हैं नंबर सीक्वेंस के पैटर्न्स, और बहुत सारे होते हैं इसी तरीके से। और हमने दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करी हैं नंबर्स के साथ। इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को हमने कंपेयर किया था। बहुत सारा हम इसका पहले भी कर चुके हैं, यानी प्रीवियस क्लासेस में 3rd 4th 5th। अब हम देखते हैं क्या हमें उसमें से कुछ याद है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 92, 392, 4456, 89,742। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? आप बता देंगे ये नंबर सबसे बड़ा है, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। तो इसमें कौन सा बड़ा है? तो आप जानते हैं कि सब में 4 डिजिट्स है, तो आप सबके पहले वाले डिजिट को चेक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि किसका पहला डिजिट बड़ा है। तो आपने देखा कि इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का फर्स्ट डिजिट
9 है, बाकी का 1 है, यानी ये तो ग्रेटेस्ट हो ही गए। अब इसमें से भी आपको एक को चूज करना है, तो अब आप दूसरा डिजिट देखेंगे। दूसरा डिजिट यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यानी ये दोनों ग्रेटेस्ट हो गए, इसको छोड़ देंगे। फिर तीसरा डिजिट देखेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये वाला ग्रेटेस्ट हो गया चारों में। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, अब हमें आंसर्स पता है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कीजिए और पता लगाइए कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प के लिए है, आप इसको कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो? क्या आप हर रो में से जल्दी से बता सकते हैं कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, बिकॉज आप ये प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, इन क्लास 3rd, इन क्लास 4th, इन क्लास 5th। ओके, तो क्या ये आपके लिए इजी रहा? क्यों ये इजी रहा वो आपको बताना है। ये इजी इसलिए रहा बिकॉज आप से कर चुके हैं। एक पार्ट इसका कर लेते हैं, लास्ट वाला। 2853, 7691, 9999, 12002 एंड 124। अब इसमें आपको सबसे बड़ा बताना है। तो सबसे बड़ा जो है, सबसे पहले आप देखें, ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 5 डिजिट का नंबर है, ये 4 का है, ये 4 का है और ये 4 का है। तो ऑब्वियसली ये जो 3 डिजिट का है ये सबसे छोटा होगा और 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हमने पता लगा लिया। नेक्स्ट, वी जस्ट लुक्ड एट द नंबर्स ऑफ डिजिट्स एंड फाइंड आउट द नंबर्स। इन सभी में हमने सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स को देखा और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा थे वो ग्रेटेस्ट हो गया और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स लोएस्ट थे वो स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर हैज़ द मोस्ट थाउजेंड्स एंड द स्मॉलेस्ट इज ओनली इन 100 और इन 10s। मेक 5 मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस काइंड एंड गिव टू योर फ्रेंड्स टू सॉल्व। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने से ऐसी 5 और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना है और अपने फ्रेंड्स को देना है कि वो आपको सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, now how do we compare 4875 and 3542? अब ये दो नंबर्स हैं जिनके अंदर दोनों में ही 4 डिजिट्स हैं, तो हम इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा बिकॉज दो नंबर का सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों ही थाउजेंड्स में है, दोनों थाउजेंड्स में है, लेकिन डिजिट्स 1000 प्लेस पे क्या क्या है, एक में 4 है और दूसरे में 3 है। तो 4 3 से बड़ा है, इसलिए 4875 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 4875 इज ग्रेटर देन 3542। अब यहाँ आपको ये 4 क्वेश्चंस भी खुद से ट्राई करने हैं। ये ट्राई करने वाले अगर आप कर लेंगे, स्टार्टिंग से इनको स्किप मत करिएगा, इनको आप हाथ के हाथ करते जाइएगा, तो एक्सरसाइज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ बिकॉज ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आप पहले कर चुके हैं, ये बहुत लाइट लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको बताना है कि 4875 और 4542 में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों ही नंबर्स का सेम नंबर ऑफ डिजिट है, तो इसके अलावा जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो भी सेम है, यानी दोनों ही 4 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अगले डिजिट पे जाते हैं। तो एक में 8 है, दूसरे में 5 है, तो 8 5 से बड़ा है, तो ये वाला नंबर अगेन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब अगर 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो भी सेम हो दोनों नंबर में, तो क्या हमें करना चाहिए? जैसे कि 4875 एंड 4889, तो हम 4875 और 4879 को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने में हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 और 4 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो 4 और 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है और दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सेम हो गया। फिर अगले पे आते हैं नेक्स्ट पर, तो वो है 8 पर जाएंगे, तो 8 भी दोनों में आ रहा है, 100 प्लेस पर दोनों में 8 है। फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, दोनों में ही 7 है, तो फिर 1 प्लेस पर जाकर चेक करेंगे कि किस में नंबर बड़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें 9 है, इसका मतलब 4879 इज ग्रेटर देन 4875। कितने नंबर आप बना सकते हैं, अगला सवाल ये है। सपोज वी हैव 4 डिजिट 7 8 3 एंड 5। अब इन
4 डिजिट को यूज़ करके आपको 4 डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं, ताकि कोई भी और करना ये है कि इस प्रोसेस में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 7835 अलाउड है, लेकिन 7735 अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें 7 रिपीट हो रहा है। तो आपको जितने ज़्यादा आप 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं उतने ज़्यादा बनाने हैं। अब आपने जो नंबर बनाए हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, चलिए तो इसको प्रैक्टिस करते हैं बनाने की। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं 7, 8, 3 एंड 5। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 8, उसको मैं पहले नंबर पर रख देती हूँ। फिर इसके बाद इससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 5 और फिर इससे छोटा 3। इसी तरीके से सबसे छोटा पहले रख लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये वाला हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, इसके अलावा 2 और बन जाएंगे इसमें। एक बार में हमने 7 को आगे रख दिया तो ये नंबर बन गया, ठीक है, और एक बार में हमने 3 को आगे रख दिया, 3, 7, 8, 5, ठीक है। और भी कुछ बन सकता है, 5 को आगे रख देंगे, 5, 7, 8, 3। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इसमें बन जाएंगे, बट इसमें ग्रेटेस्ट ये वाला होगा और स्मॉलेस्ट ये वाला होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाईएस्ट ये वाला था और ग्रेटेस्ट ये वाला था और स्मॉलेस्ट ये वाला था। अब आपको अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स इन बोथ, यानी आपको दोनों के अंदर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स के बारे में सोचना है। क्या आप देख सकते हैं कि कैसे लार्जेस्ट नंबर बना हुआ है। तो हमने देखा कि लार्जेस्ट नंबर के अंदर पहला डिजिट जो है वो चारों का सबसे बड़ा डिजिट है, चारों में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, यानी इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है दैट हाईएस्ट नंबर इज कमिंग एट फर्स्ट, ग्रेटेस्ट नंबर इज कमिंग एट फर्स्ट, एंड उसके बाद हम स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर हमने इस तरीके से बनाया है कि इसके अंदर सबसे छोटा नंबर पहले आ रहा है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो अब आपको डिजिट्स के अरेंजमेंट के बारे में सोचना है जो हमने दोनों में किए हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट नंबर्स कैसे फॉर्म हुए हैं, अपने प्रोसीजर को लिखिए, ठीक है, कि आपने कैसे उनको बनाया है। अब यहाँ पर आपको इसी तरीके से 4 नंबर और दे रखे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इन 4 डिजिट्स को यूज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो मैंने आपको अभी बता दिया रूल। इसके लिए इन चारों में सबसे ग्रेटेस्ट जो होगा वो सबसे पहली जगह पर आएगा, फिर उसके बाद छोटा छोटा आता जाएगा, और स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा पहली जगह पर आएगा और उसके बाद में उससे बड़ा आता जाएगा। इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद अपनी रफ नोटबुक में। इसके बाद में आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग 1 डिजिट टॉइस। इसमें से आप किसी भी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और इसका मतलब ये जो नंबर बनेगा वो 1000 वाला बनेगा, ठीक है। किसी भी एक नंबर को आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। ये मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखें, क्वेश्चन है कि आपको 3, 8, 7 3 नंबर दे रखे हैं और आपको 4 डिजिट नंबर इससे फॉर्म करना है, और आप किसी भी नंबर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट फॉर्म करने के लिए जो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है उसे मैं 2 बार लिखूंगी, और उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा। और स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के लिए जो सबसे छोटा नंबर है उसको 2 बार लिखूंगी, उसके बाद उससे छोटा, उससे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। यही तरीका आपको फॉलो करना है। अब आपने इसमें तो ये तरीका फॉलो कर लिया, बट यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें 0 है, जैसे कि 905 या 049। तो हम 905 की बात कर लेते हैं। 905 में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे फॉर्म किया जाएगा। सो 905 में ग्रेटेस्ट फॉर्म करने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है वो 9 है, उसको 2 बार लिखेंगे, उसके बाद में उससे छोटा 5 और लास्ट में 0। और स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के लिए 0 को सबसे पहले 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 5 और उसके बाद 9। तो आप देखें 59 इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इज 9950, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताती जा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। इसको कर ज़रूर लीजिए रफ नोटबुक में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा दैट हाउ टू सॉल्व।
आगे बढ़ते हैं, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन। यहाँ पर जो कंडीशन आपको दे रखी है उस कंडीशन को यूज करते हुए आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है। डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। तो हमें कोई, ठीक है, आपको ये देखना है कि डिजिट 7 जो है वो हमेशा वंस प्लेस पर आपका आना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसकी प्लेस कंफर्म्ड है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। अब यहाँ पर डिजिट 4 जो है वो 10th प्लेस पर फिक्स हो गया है। इसके अलावा आप इससे क्या ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर यूज़ कीजिए, बट इससे आप ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं यहाँ 9949 लिख सकती हूँ। फिर उसी नंबर का मुझे अगर, पर एक बात है, अगर मैंने यहाँ पर 4 के बाद 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 9 जो है वो 4 से बड़ा है। तो फिर स्मॉलेस्ट वाले केस में हम 9 पहले नहीं ले पाएंगे। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप इसको ऐसे समझिए, 9 और 4 जो है वो 10th प्लेस पर फिक्स्ड है, और इसके बाद में मैंने अगर ये नंबर बनाया तो ये होगा ग्रेटेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट होने के लिए सारे नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर्स पहले आने चाहिए और स्मॉलेस्ट नंबर बाद में आना चाहिए। तो कोई नंबर ऐसा ही रखिए जो कि 4 से छोटा हो, यानी कि नंबर क्या रखना है आपको, नंबर ऐसा रखना है 9943 आपने नंबर रख लिया, और अगर आपको इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है तो नंबर फिर फॉर्म हो जाएगा 39। वैसे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी नंबर्स नहीं दे रखे कि हमें किन नंबर्स को यूज़ करके फॉर्म करना है। बट अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप ठीक से इसको करें और छोटा नंबर लास्ट में लेकर आए और बड़ा नंबर पहले लेकर आए ग्रेटेस्ट फॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज है, ये आपको अटेम्प्ट करनी है खुद से अपनी रफ नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, टेक 2 डिजिट से 2 3। कोई भी 2 डिजिट आपने लिए, मान लीजिए आपने 2 और 3 ले लिया, और उसके बाद में आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। इन दोनों डिजिट्स को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करके, यानी कि 2 ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना है, 3 कम बार यूज़ नहीं करना है, दोनों को बराबर बार यूज़ करना है और आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो 2 2 3 3 ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, और इसमें दोनों बराबर बार आ रहे हैं, ठीक है, और ये 4 डिजिट नंबर भी है, ये हो गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर, और 3322 ये हो गया मेरा ग्रेटेस्ट नंबर। वाई? बिकॉज इसमें लार्जेस्ट नंबर पहले आ रहे हैं, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पहले आ रहे हैं, और यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर बाद में आ रहे हैं, और ये भी बराबर इसमें आ रहा है 3 और 2, और इसके अंदर ये 4 डिजिट का नंबर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब हम आगे आते हैं, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर समझेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सो हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, सबसे लंबा कौन है, हु इज़ द टॉलेस्ट एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। अगर आप बड़े को पहले लगा देते हैं और छोटे को बाद में लगा देते हैं तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर, यानी साइज वाइज अरेंज करना, ठीक है। कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, क्या आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं इनकी हाइट के। तो इसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 159, इसकी हाइट है 158 और इसकी हाइट है 154। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना होता है तो सबसे छोटी चीज़ पहले आती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे छोटी चीज़ पहले आएगी, बड़ी चीज़ बाद में आएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी हाइट इसकी है 154 सेंटीमीटर, ये सबसे पहले आएगी, फिर 158, फिर 159 और फिर 160। ये हुआ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, क्या आप इनको इनकी हाइट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा वाला, यानी जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद सबसे छोटा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो रामहरि की है 160, उसके बाद में हाइट है शशि की 159, उसके बाद में है मोहन 158 सेंटीमीटर एंड डॉली 154 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे कुछ अलमीराज हैं, विच टू बाय, यानी हमें कौन सी खरीदनी है। सोहन और रीटा जो है वो अलमीरा खरीदने गए, वहाँ पर बहुत सारी अलमीराज अवेलेबल थी और सब पर प्राइस टैग लगा हुआ था, यानी सबके प्राइस जो हैं वो उन पर छपे हुए थे।
पहली अलमीरा थी 2635 रुपये की, दूसरी थी 1897 की, फिर नेक्स्ट थी 2854 की, फिर थी 1788 एंड 3975। अब एक बात बताइए, आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और आपको वो चीज़ कम से कम बजट में ख़रीदनी है तो आप सबसे छोटे वाले प्राइस टैग वाले को चुनेंगे, ठीक है। थिंक ऑफ 5 more situations where you compare 3 or more क्वांटिटीज़। यहाँ आपको 5 और ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचना है जहाँ आप क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा। अब आपको क्या करना है, अलमीराज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है प्राइस के हिसाब से, और फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ हाईएस्ट प्राइस जो है वो इस वाली अलमीरा का है 3975, इसके बाद है 2854, फिर है 2635, फिर है 1897 एंड देन 1788। इस तरीके से हम करते हैं कंपैरिजन। आगे आते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए ये अगर कोई लैडर है यानी सीढ़ी है और मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी यानी छोटे से बड़ी हाइट की तरफ जाऊंगी तो इसको हम बोलते हैं असेंड करना यानी ऊपर चढ़ना, और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगी तो इसको हम बोलते हैं डिसेंड करना यानी नीचे आना। यानी पहले तो मेरी हाइट, मैं ऊपर हाइट पे थी, फिर मैं नीचे आती गई यानी मैं नीचे आ गई यानी मैंने डिसेंड किया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यानी अगर आप ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जहां आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहाँ पर आपको इन नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। मैं इन दोनों का एक एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगी, और यहाँ आपको एक और दे रखा है नीचे, मेक 10 सच एग्जाम्पल्स ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सॉल्व देम। इसी तरीके से आपको 10 और एग्जाम्पल्स फॉर्म करने हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के, और उन्हें सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस एक एक करके दिखा रही हूँ, बाकी का एक एक पार्ट आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एक पार्ट उतार लेती हूँ। क्या है, 847 एंड 9754 एंड 8320 एंड 571। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे सॉल्व करना है, यानी सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, ये आपको याद रखना है। असेंडिंग मतलब ये सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, ये होता है सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा लास्ट में आता है। तो यहाँ पर देखें, फिर 571 इज द स्मॉलेस्ट, तो इसको आप सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। और ये साइन लगाने आपको आते ही होंगे। ये बड़ा मुंह जो है वो खुलता है बड़े की तरफ, ठीक, और ये जो है इसको आप पूंछ कह सकते हैं, ये खुलेगी छोटे की तरफ। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ओके, सो यहाँ पर ये सबसे छोटा नंबर है, तो इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है 847, इसको लिख देंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, 8320, फिर इससे बड़ा क्या है, 9754। तो ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसका ये पार्ट करते हैं, दूसरे वाले का, डिसेंडिंग वाले का। यहाँ पे है 8500, 85,400 एंड 7861, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको डिसेंडिंग यानी सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ा ढूंढना है। सबसे बड़ा कैसे ढूंढेंगे, 1 2 3 4 डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 ही डिजिट्स हैं। अब सब में 4 है, इसमें 5 है, यानी ये तो सबसे बड़ा हो ही गया। तो 85400 सबसे बड़ा, ठीक है। मुंह इस बार इधर आएगा क्योंकि आपको रूल पता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ उसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में आप सब में 4 डिजिट्स हैं, तो सबका पहला डिजिट आपको कंपेयर करना है। इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है,
तो 5 वाला तो सबसे छोटा है, इसको तो हम लास्ट में लिखेंगे, और 7 वाले जो हैं वो बीच में कहीं आएंगे। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है। तो 7 के बाद वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे, एक में 5 है, एक में 8 है, तो 8 वाला जो है वो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद आएगा 7861 और इसके बाद आएगा 7500 और उसके बाद में आएगा 5000। तो ये हो गया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग डिजिट्स की, कि हमें डिजिट्स को कैसे शिफ्ट करना है। हैव यू थॉट व्हाट फन इट वुड बी इफ द डिजिट्स इन अ नंबर कुड शिफ्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। क्या आपने कभी सोचा है कि कितना फन होता अगर किसी नंबर में होने वाले डिजिट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते, डिजिट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते। Think about what would happen to 182. It could become as large as 821 and as small as 128. Try this with 391 as well. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है जैसे कि 392 है, तो 392 का अगर मैं लार्जेस्ट डिजिट इधर मूव कर दूं और 3 को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 932, एक लार्ज नंबर बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं 2 को फर्स्ट प्लेस पे ले आऊं और 3 को 239, तो ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसी तरीके से एक सिंगल नंबर के साथ हम बहुत सारे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं थ्रू शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So now think about this. Take any 3-digit number and exchange the digits at the 100 place with the digit at the 1s place. तो इसी तरीके से आपको कोई भी नंबर लेना है 3-8 नंबर, और उसके साथ यही काम करना है कि जो 100 प्लेस पर है उसको 1s प्लेस पर ले आइए और जो 1s प्लेस पर है उसको 100 प्लेस पर ले जाइए। ठीक है, और जो नया नंबर है क्या वो ग्रेटेस्ट बना है, फॉर्मर यानी पिछला वाला, जो पहले वाला नंबर था उससे बड़ा बना है, क्या नया नंबर छोटा बना है फॉर्मर वाले से यानी पिछले वाले से छोटा बना है। तो जो राइट द नंबर्स फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 795 एंड 597 अगर, ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइल्स, अगर मैं ऐसे करूं कि फर्स्ट वाले को थर्ड से बदल दूं और थर्ड वाले को फर्स्ट से बदल दूं, यानी 7 को 5 पे ले जाऊं, 5 को 7 पे ले आऊं, तो यहाँ पर एक नंबर बना 795 और दूसरा बना 597। अगर आप फर्स्ट और थर्ड टाइल को एक्सचेंज करते हैं, डिजिट्स को एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पर आपका नंबर सबसे बड़ा बन जाएगा, और आपको बताना है कि किस केस में आपका नंबर सबसे बड़ा बनेगा और किस केस में सबसे छोटा नंबर बनेगा। तो सबसे बड़ा कब बनेगा, जब 9 फर्स्ट प्लेस पर होगा, और सबसे छोटा कब बनेगा, जब आपका 5 फर्स्ट प्लेस पर होगा, और ठीक है, तो तब आपका नंबर जो है वो सबसे छोटा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक 4 डिजिट नंबर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग 10,000, अब हम बात करेंगे 10,000 की। अभी तक आपने 1000 तक पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, अब हम 10,000 के बारे में भी पढ़ेंगे। वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर। 99 के बाद कोई दूसरा 2 डिजिट नंबर नहीं है, फिर वहाँ से शुरुआत होती है 3 डिजिट नंबर्स की। 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके बाद इसकी लाइन में कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ये अपने लाइन में सबसे बड़ा है, यानी 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। सिमिलरली द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। इसी तरीके से सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो है वो क्या है, 999 है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999। इसी तरीके से अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं इस नंबर में तो ये नंबर क्या बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल 9 + 1 अगर हमने कर दिया तो बन गया 10, 10 × 1। 99 + 1 अगर हमने कर दिया तो बन गया 100, 10 × 10। 999 + 1 हमने कर दिया तो बन गया 1000, यानी कि 10 × 100। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया जो कि था 9, तो बना स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 10। उसके बाद में ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो हमें मिला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट क्या था 99, इसमें 1 ऐड किया तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया। इससे छोटा 3 डिजिट का कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो ये बन गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, मूविंग ऑन। इसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम 1 को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में ऐड करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट 1।
यानी कि 9,999 प्लस 1 इज दैट इज 10,000। ठीक है, अब जो नया नंबर है जो कि 9,999 के बाद आता है वो है 10,000, और इसको हम कहते हैं 10,000। फर्दर 10,000 इज इक्वल टू 10 into 1000।